हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। प्रोबेबिलिटी के थर्ड लेक्चर में आज हम बात करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल विल बी अप्लाई व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। कहने का मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी में तब अप्लाई करते हैं जब हमारा दिया गया इवेंट इंडिपेंडेंट हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। आइए बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द ऑकरेंस और नॉट ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट डज नॉट इफेक्ट एंड इट नॉट affected the another event। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि जब हम दो इवेंट में से कोई भी इवेंट हो सकता है तो उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। या आप कह सकते हो जब कोई भी घटना या इवेंट अपने पूर्व घटित घटना या इवेंट पर डिपेंड या आधारित ना हो तो इस तरह की घटना या इवेंट को स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, इफ अ डाइस इज रोल्ड 2 टाइम कमिंग अपवर्ड ईच टाइम विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई डाइस है, उसे हमने रोल्ड किया 2 टाइम। फर्स्ट टाइम रोल करेंगे उस पर जो भी नंबर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, और जब दोबारा हम रोल्ड करेंगे तो उस पर भी कुछ भी आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कहने का मतलब ये दोनों बार हमने रोल्ड किया तो दोनों बार आने वाले नंबर्स जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उस पर बेस्ड नहीं है। अगर मान लो पहली बार 2 आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार 2 नहीं आएगा या आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो मतलब वो क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब वो एक दूसरे पर आधारित ना हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, एक दूसरे से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो जब इस तरह के इवेंट होता है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो मान लीजिए कि ए कोई इवेंट है और बी कोई इवेंट है, ए और बी कोई इवेंट है जो कि आपस में इंडिपेंडेंट हैं और ए की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए है, बी की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी है। देन बाई मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या इसे हम ऐसे इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एंड अगर 3 इवेंट आपस दिए हैं और इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब 2 इवेंट दे रखे हों और जब दोनों में से कोई एक इवेंट ऑकर हो सकता है तो एडिशन रूल लगाइए, और जब दोनों इवेंट ऑकर हो सकते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्टूडेंट कि अ बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल, 7 ब्लैक बॉल, अ बॉल आर ड्रा आउट इट एंड रिप्लेस्ड इन द बैग, then again a ball draw. Find what is the probability of both the ball are white, first, second both are black, third first are white and second are black। कहने मतलब है कि एक बैग है आपके सामने स्टूडेंट, एक बैग आपके पास में है जिसमें कि वाइट बॉल, 5 बॉल वाइट हैं और 7 बॉल क्या है, रेड कलर की हैं। अब आपको क्या करना है, एक बार आपने एक बॉल निकाला और उसे फिर रिप्लेस करके दोबारा एक बॉल निकाला। अगर हम रिप्लेस्ड कर दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा,
और अगर हम रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे कंडीशनल थ्योरम लग जाता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अब हमें फर्स्ट कंडीशन में फाइंड करना है स्टूडेंट कि बोथ आर वाइट बॉल। पहले हम निकालेंगे एन ऑफ एस, टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 5 वाइट है 7 रेड है, ठीक है, 5 वाइट है 7 ब्लैक है, दोनों ऐड होकर 12 हो जाएगा, तो एन ऑफ एस 12 हो जाएगा। अब हमें निकालना है एन ऑफ वाइट बॉल जब पहली बार हम ड्रा कर रहे हैं तो W1 से इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ड्रा कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वाइट बॉल बैग में कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 मतलब फर्स्ट टाइम ड्रन ऑफ वाइट बॉल हो जाएगा एन ऑफ W अपॉन एन ऑफ एस, तो 5.12 हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करा, उस बॉल को फिर वापस बैग में डाल दिया, फिर अभी कंडीशन वही है एन ऑफ एस 12 ही रहेगा, तो एन ऑफ W2, अब बैग में फिर वही 5 ही बॉल रहेंगे वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 मतलब सेकेंड टाइम जब हमने ड्रा करा तो उसकी वाइट होने की प्रोबेबिलिटी भी 5.12 होगा, क्योंकि हमने जो है बॉल जो निकाला था वापस रख दिया तो उस बैग में कोई चेंजेस नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 फर्स्ट वाइट बॉल एंड सेकेंड वाइट बॉल इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2, तो 5.12 इंटू 5.12, 5 5 जो 25 और 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144, तो हमारा आंसर आ गया 25.144, ये आंसर हो गया। तो बोथ बॉल्स आर वाइट। अब हम बोथ बॉल्स आर ब्लैक की बात करेंगे स्टूडेंट, तो एन ऑफ एस, उस बैग में कितने टोटल बॉल हैं 12। अब एन ऑफ B1, B1 मतलब फर्स्ट टाइम ड्रा करते हैं जो ब्लैक बॉल आएगा, तो नंबर ऑफ B1 क्या हो जाएगा 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एन ऑफ B1 अपॉन एन ऑफ एस 7/12 हो जाएगा। अब हमने उस बॉल को फिर वापस बैग में रख दिया, रिप्लेस्ड कर दिया, तो फिर बैग में 12 ही बॉल बचे हैं, 7 ब्लैक हैं 5 वाइट हैं, तो नंबर ऑफ B2 हो जाएगा 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 हो जाएगा एन ऑफ B2 अपॉन एन ऑफ S, तो 7/12 हो जाएगा। देन बाय मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, तो 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, 7 7 जा 49, 12 12 जा 144, आंसर आ गया 49/144। एंड थर्ड कंडीशन स्टूडेंट की फर्स्ट आर वाइट एंड सेकंड आर ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W अभी हमने निकाला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकाला था स्टूडेंट, आपके सामने कितना आया था 5.12 आया था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने ब्लैक निकाला था 7/12 आया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल 5.12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 7/12 है। देन बाय मल्टीप्लिकेशन रूल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटरसेक्शन ब्लैक इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 5.12 इंटू 7/12, 5 7 35 अपॉन 144, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके सामने 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसका आंसर इसे सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो आज हमने स्टूडेंट डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी के थर्ड लेक्चर में, हमने आज डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन रूल तब अप्लाई करते हैं जब इवेंट्स जो है आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट हों। तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडीशनल थ्योरम की बात करेंगे, कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।